राधे
ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, जय बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दिव्य दंपति दूल्हा दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम का होने वाला अत्यंत सुंदर विवाह महोत्सव का स्मरण कर रहे हैं। अग्रवर्ती रंगदेवी जो मुखिया है और समग्र सहचरी वृंदों को लेकर के श्यामा श्याम को ब्याह का उत्सव मना रही है। उत्साह के बगल में ब्याहोत्सव मना रहे हैं। इस प्रसंग में हम लोग स्मरण किए थे कि श्री श्यामा श्याम को प्रियाजू को दुल्हन रूप में और प्यारे श्याम सुंदर को दुल्हन रूप में सजा करके अलंकृत करके और अग्रवर्ती रंग देवी जो श्री श्यामा श्याम को श्री धाम वृंदावन के केंद्र में अद्भुत मोहन महल के मंडल पे सिरमणि मोहन महल महा कल्प वृक्ष की इच्छा। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे जो मोहन महल है, मोहन महल के बगल में एक सुंदर अष्टकोण सिंहासन है। उस अष्टकोण सिंहासन पे श्री दूल्हा और दुल्हन को प्रिया प्रीतम को ले आते हैं और यहाँ सुंदर को सिंहासन पे विराजमान करते हैं। आठों सखी अपने अपने परिकर को और अपनी अपनी समस्त सामग्री को लेकर के और श्री दूल्हा दुल्हन की सेवा कर रही हैं और यहीं पर श्रृंगार भोग लगाते हैं, श्रृंगार आरती उतारते हैं और श्रृंगार आरती उतारने के पश्चात सुंदर चरणों में प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं और उसके बाद श्री श्यामा श्याम की माधुरी को अवलोकन करने के लिए। और दूसरी बात जो है, मुख्य बात यह है कि श्यामा श्याम के ब्याह का जो कार्यक्रम है, जो उनकी सेवा है, उसकी जो परिपाटी है, उसमें और आगे की तरफ में आगे की ब्याह के प्रकरण में क्या क्या रीति है, रिवाज है, कैसे दूल्हा दुल्हन की आगे की सेवा करेंगे। तो यहाँ से श्री श्यामा श्याम को पुनः बड़े आदरपूर्वक पद पावने देती हुई और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, बड़े उल्लास में भरी हुई हैं और नाना प्रकार की वेशभूषा से अलंकृत हैं और बड़े ही उमंग उत्साह में उनका मानो हृदय गदगद हो रहा है। आंखें देख देख करके दूल्हा दुल्हन की माधुरी को निहाल हो रही हैं और विविध प्रकार के बाजे सखी जब लोग मगर के बजा रही हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं और सुंदर झांझ है, मृदंग है, भेड़ू है, इस तरह अनेकों बाजे, बीड़ा है, अनेकों बाजे बजा रही हैं और दोनों के मंगल में गुणावली का गान कर रही हैं और दुल्हन की दूल्हा की शोभा देख देख करके वारति प्राण अमोले श्री हरिप्रिया निरखि नयन सुख वारति प्राण अमोले। अपने जो अमूल्य जो उनके प्राण हैं
वो दूल्हा दुल्हन की माधुरी पे न्यौछावर कर रही हैं और ऐसी कामना कर रही हैं कि हे श्यामा श्याम, हे दूल्हा, हे दुल्हन प्रिया प्रीतम, आपकी ये जो नूतन माधुरी है सदा सर्वदा हम पान करते रहें, ऐसे ही हम श्रीबिंदुओं पे अनुकंपा आपकी सदा सर्वदा बनी रहे और ऐसे ही हम आपको भांति भांति से आपको लाड लाती रहे और नई नई ब्याह की रचना करती रहे, आपको सुख के सागर में पगावें और हम भी आपकी माधुरी, आपकी लीला को देख करके सुख के सागर में पगे। तो यहाँ से बड़ी धूमधाम से पधरावनी कराते हैं और रंग महल का जो राय आंगन है वहाँ बहुत सुंदर, उस मंडप में, उस राय आंगन में बहुत विशाल और अष्टकोण नुमा सुंदर वो एक मंडप रचना की है और मंडप के अंतर्गत सुंदर प्रिया लाल को विराजमान होने के लिए सुंदर सिंहासन है और वहाँ जो प्रत्येक खंबे खंबे के सारे कजली रोपण की हैं, कलश स्थापित की हैं, मूर्तियों की चौक पूरी हैं और जो मंडप बनाई है वो बड़ा सुंदर है, जैसे ये छतरी होती है, छतरी नुमा है और उनके सुंदर उनमें झालर है, झूमर है, ध्वजा है, पताका है और सुंदर बंधनवारों को बांधी हैं, गजमुक्ता की झालरें हैं और सुंदर सुंदर नूतन नूतन पुष्पों से मोतियों की लड़ियों से उनको सजाई हैं और उसके अंदर बड़ा सुंदर सिंहासन है, उस पे दूल्हा दुल्हन को ले आकर के और सोहिलो गान करेंगे। वे अपनी परिकर वृंद को ले आकर के और दूल्हा दुल्हन की माधुरी को दर्शन करेंगी और उनकी सेवा करती हुई, दोनों की रूप माधुरी अवलोकन करती हुई। और सोहिलो कहते हैं, सोहिलो माने प्रिया प्रीतम का सुंदर मिलनात्मक जो सुख है, माने बैठे दंपति अतिरति पागे, सजे सुरंग सहाने बागे, बैठे दंपति अतिरति पागे, मुख तंबोल रंग भीज रहे लस, बात करत कछ मंद मंद हंसे, शोभा के सरोवर में जानो, शोभा के सरोवर में मानो, पुलसत हंस हंसनी जानो, रसरंग बीने दो लाला, सोहत उर्मोतिन की माला, दूल्हा दुल्हन नखशिक शोभा, श्री हरिप्रिया निरखचित शोभा। तो ये कल हम लोग स्मरण किए थे, ऐसी दूल्हा दुल्हन की माधुरी को गान करती हैं। फिर रसिक शेखर लाल जी का जो अद्भुत सौंदर्य दूल्हा रूप में जो विकिरणित हो रहा है और दुल्हन संग में विराजमान है, तो वो माधुरी गान करती हैं। और इसके बाद जो अगला जो प्रकरण है वो अग्रवर्ती रंग देवी जी जब लाल लम्ना यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो अपनी सखी परिकर को बुलाती हैं। बाजे विविध भांति बजवारे, बाजे विविध भांति बजवारे, बाजे विविध भांति बजवारे, बाजे विविध भांति बजवारे, मन हर मंगल गीत गवाए, मन हर मंगल गीत गवाए, बाजे विविध भांति बजवाए, मन हर मंगल गीत गवाए, बाजे विविध भांति बजवाए, मन हर मंगल गीत गवाए, चारु मुखी चाहूं ओरन ठाड़ी, अलबेली अनुरागन बारी, चारु मुखी चाहूं ओरन ठाड़ी,
इशारा दे करके बुलाती हूँ। वैसे तो अनेकों सहचरी वृंद हैं और मंडप में विराजमान श्यामा श्याम दूल्हे दुल्हे रूप में प्रिय प्रथम विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं और बड़े ही प्रसन्न बदन है। अब अग्रवर्ती रंग देवी जो दूल्हे दुल्हन को रिझाने के लिए और आनंद वर्धन करने के लिए अपनी सखियों को बुलाती हैं और बड़े ही साज बाज से वहाँ बैठ करके, और इस सखियों का दल है। कुछ सखी जो है इस भाव वाली हैं, कुछ सखियों का जो समूह है किसी दूसरे भाव वाली हैं, तीसरी समूह, चौथे समूह, पांचवी समूह, सबकी अलग अलग खासियत, उनकी सेवा की परिपाटी अलग है, अलग अलग जो है वे रूप रंग में भेजी हुई है, अलग अलग मनोरथ वाली हैं, अलग अलग सेवा करने की प्रकृति वाली हैं, अलग अलग जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकृति वाली। तो जो एक स्वभाव प्रकृति वाले हैं वो उनका एक दल है, दूसरी सेवा करेंगे वो एक दल मिलकर के किसी भिन्न सेवा को कर रहे हैं, तीसरी किसी अलग सेवा को कर रहे हैं। तो उनका बड़ा सुंदर यहाँ सामंजस्य है। सखियों की भीड़ है, विविध वाद्ययंत्र बज रहे हैं, सेवा पराशर की सेवा कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम जो अंश भुजा दिए हुए, माने इस सखिन के हृदय में जो मनोरथ है उनको मानो पूर्ण कर रहे हैं। सहचरी में सुधी भूली हुई सी, मैंने चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टक। तो प्रियालाल के दूल्हा दुल्हन के रूप में सुंदर माधुरी है। कहाँ अब आगे वर्णन कर रही हैं यहाँ। अगर जैसे सखी तो अगर श्री ललिता जी की भी है, श्री विशाखा जी की भी है, श्री सुदेवी जी की भी है, श्री चित्रा जी की भी है, श्री चंपा जी की भी है, श्री तुंग विद्या जी की भी है, इंदुलेखा जी की भी है, उनकी भी परिकर यहाँ विराजमान है। लेकिन जो मुख्यात्व है, जो प्रधान जो सेवा है, वे अगरबत्ती रंग देवी जो और उनके परिकर के द्वारा की जा रही है और सखी भी सेवा कर रही हैं, लेकिन मुखिया रूप में ये बरत रही हैं आगे आगे सेवा में ये और इनकी परिकर, क्योंकि ये अपने महल में प्रिया प्रथम को पधरावनी कराई, मैंने विशेष स्वागत कर रही हैं। देखिए कभी आपको खुशी मनानी होगी ना, देखिए लोक में भी कोई मानो आपको कोई खुशी मनानी है, कोई प्रसन्नता, तो या तो नाच गान होगा या तो भोजन होगा, यही होता है। या तो कोई गान विद्या या कोई कलाकार बुलाया जाता है या कोई करामाती बुलाया जाता है, कोई हुनरबाज बुलाया जाता है, या नाच गान, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे गीत गाने, इसी के द्वारा सुख लूटा जाता है, आस्वादन किया जाता है, खुशी मनाई जाती है। तो ऐसे ही लोक में सहचरी वृंद भी, क्योंकि श्यामा जो दुल्हन रूप में, लाल जो दुल्हन रूप में, तो वो अपने यहाँ अपने भवन में अपनी कुंज में बुलाकर प्रिया प्रथम की पधरावनी करा करके और श्यामा श्याम का स्वागत कर रहे हैं। उनकी जो आगे की बातें हैं और उल्लास से पसंद कर रही हैं, उनकी एक एक शोभा को, एक एक गुणावली को गान करके खुद भी शीतल हो रही हैं और श्यामा श्याम को भी दूल्हा दुल्हन को भी रस में पगा रही हैं। तो अगला है कि श्री हरि प्रिया प्राण प्रीतम को नव नव सुख सरसाम। तो प्रिया प्रीतम को नव नव नूतन नूतन सुख में पगा रही हैं, सरसा रही हैं, भिजा रही हैं। आगे वर्णन कर रही हैं, नव नव सुख सरसाम तो तन मन प्राण धना, लाडली लाडली बनरी
संग बना, नव नव सुख सरसाम तो, तन मन प्राण धना। लाड़ लड़ीली लाडली बनरी संग बना, बना बनी के ब्याह के रसमय मंगल चार। श्री रंग देवी संग सहचरी गावत परम उदार। रसमय मंगल चार है जो इशारे से समझा रहे हैं। जैसे किसी बात को बताने के लिए बहुत सारी विधा हुआ करती। कभी किसी को कह के बताया जाता है, किसी को इशारे से बताया जाता है, उंगली निर्देश करके बताया जाता है, या कभी किसी नाटक का आयोजन करके और शिक्षा दी जाती है। तो ये जो प्रिया प्रथम दुल्हन को और दुल्हा को शिक्षित करती हैं कि देखो प्रिया, जो आप भोली भाली दुल्हन हो, हे प्यारे आप तो बड़े ही चतुर हो, लेकिन दुल्हन को कम मत समझना, वो बहुत चतुरा है। तो उनको आगे की बातें कैसी हैं, आगे की लीला कैसी हैं, उनको आगामी बातों को इस सहचरीवृंद भांति भांति से उनको शिक्षा दे रही हैं, बता रही हैं, उनको ज्ञापन करा रही हैं। तो श्री रंग देवी सम सहचरी गावत परम उदार, और परम उदार सहेलियां फूली फिरत फवे, रंग निरंग रंगावही सेवती सखी सबे। श्यामा श्याम तो खुद ही प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन जिनकी सेवा की परिपाटी है, जो ऐसी ऐसी मधुराती मधुर चेष्टाएं हैं, जो उनको और सुख के सागर में पगाती हैं, और अनेकों सहचरीवृंद आ रही हैं, जा रही हैं, सेवा कर रही हैं, फूले मैंने फूले नहीं समारनी। उनकी दिव्य दिव्य माधुरी है, जिनकी माधुरी को स्वयं प्रियालाल दर्शन करके भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उनकी सुषमा देख करके, और स्वयं श्री मुख से उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो श्यामा श्याम को और प्रेम रंग में रंगा रही, कैसे सुंदर गुणों को गान करके और विविध प्रकार से सेवा करके। से सबे सखी सब सेव में फूली फिरत उमाए, रंग रंगीली अली को रंग सोहिलो चाहे, रंग रंगीली अली को रंग सोहिलो चाहे। सबे सखी सब सेव में, जितनी सहचरीवृंद है सभी कोई ना कोई प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही है। सबे सखी सब सेव में, और सेवा कैसे कर रही है, तो भारी उत्कंठा से भरी हुई है, बड़ी प्रीति पूर्वक कर रही है, रसानुभूति करती हुई कर रही है, मैंने पग करके छकी हुई, मैंने उनको बेगार नहीं कर रही है, अत्यंत लाड़ पूर्वक लगनशील है, तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, और पल पल में श्यामा श्याम के रोम रोम को सुख प्रदान कर रही हैं। फूली फिरत उमाए, और रंग रंगीली अली को रंग सोहिलो चाहे। मैंने अग्रवर्ती रंग देवी जी का जो रस्में सोहिलो के द्वारा दूल्हा दुल्हन का स्वागत है, इसकी परिपाटी को देख करके बहुत हर्षित हो रही है, बहुत खुश हो रही है कि अग्रदीशा नाम है, कि अग्रवर्ती रंग देवी जी का नाम है रंगीली। तो रंग रंगीली माने श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगी रहने वाली, उनके प्रेम रंग में सराबोर रहने वाली। आप ही विचार लीजिए, अग्रवर्ती रंग देवी जी की सेवा है चंबल ढोरने की, तो प्रिया जी श्रृंगार से श्रृंगारित है, लाल जी श्रृंगार से श्रृंगारित है, और प्रिया जी की सुंदर कपोल फलक की माधुरी है, लटपास की माधुरी है, उनका संकोच है, उनकी हंसी है, उनकी मुस्कान है, उनकी ग्रीवा में रसिक शेखर लाल जी की ग्रीवा में भूया पजराने की, और दोनों की बोलन है, बतरान है, और रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी करत रस बस रसिक
दे तो रसधार, ऐसी सुंदर जो श्यामा श्याम लीला परायण है। तो ऐसी ऐसी लीला माधुरी में सदा सराबोर रहती हैं, भीजी रहती हैं। श्यामा श्याम के प्रेम केली में, अनुराग केली में, रसमय केली में सदा पगी रहती हैं। इसीलिए इनका नाम है रंगीली, रंग देवी, माने प्रेम की देवी, प्रीति की मानव मूर्तिमती रस स्वरूपा है। और ये अपने परिकर के द्वारा और अब सुंदर ये लाड ला रही है। सबे सखी सब सेव में फूली फिर तो माए, रंग रंगीली अली को रंग सोहिलो। उनकी बहुत सुंदर सखियों की भीड़ है और सेवा की जो परिपाटी है उनको देख करके, मैंने ये दूल्हा दुल्हन की कैसी सेवा कर रहे हैं, इनको देख कर सखी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, फूले नहीं समा रही हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, सोहिलो रंग सोहिलो रंग रली को, 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 रंग महल में रंग रली को, रंग महल में रंग रली को, रंग सोहिलो रंग रली को। जो सदा सर्वदा श्री श्यामा श्याम के रंग विहार में, देखिए श्यामा श्याम का नाम है नित्य बिहारी, बिहार नहीं नित्य बिहारी, बिहार नहीं। ये श्यामा श्याम निरंतर ही लीला परायण है, निरंतर ही प्रेम केली परायण है, निरंतर ही रस बरसा रहे हैं, निरंतर ही सुख की सृष्टि कर रहे हैं, निरंतर रसमयी केली बिलस रहे हैं। तो रंग सोहिलो रंग रली को, ये जो सोहिलो है, पहला ही जो सोहिलो है अनुराग से भरा हुआ है, प्रेम से ओतप्रोत है। और किसका सोहिलो है, देखे रंग रंग अली को, रंग अली सखी अगरवती रंग देवी जो है उनका ये सोहिलो है, उनका ये भाव है उनकी सेवा की। और कहाँ ये सेवा हो रही है, तो बताते हैं कि रंग महल के राय आंगन में सेवा हो रही है, अर्थात रंग महल के अंतर्गत दूल्हा दुल्हन सरकार बड़े प्रेम से पधारे हैं और सहचरी वृंद बड़ी प्रीति पूर्वक आदर पूर्वक उनकी तत्परता पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और श्री रंग देवी जी की जो परिकर हैं वे भांति भांति दो लाल झांग। तो श्री रंग देवी जूनो बासा विश्वाभा उत्माजु बिलासा। श्री रंग देवी जो है मुखिया सखी हैं और सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की केली सुधा को पान करती रहती हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक मुख देखते हुए, इनके रुख देखती हुई और इनकी सेवा कर रही हैं। श्री रंग देवी जूनो बासा, इनके संग में नव्यवासा नामिनी सखी हैं, जो दूल्हा दुल्हन को समयानुसार अन्य सेवा तो करती हैं और इनकी जो मुख्य सेवा है वस्त्र धारण कराने की सेवा है और अन्य सेवा भी करती हैं। ये अंतरंगा सखी भी हैं। अंग संगनि नौ भाषा आदि सहचे रंग देवी की। तो ये अंग संगनी सखी हैं, सेवा पदा भी हैं और रंग देवी जी हैं, श्री नवविवासा जी हैं और श्री रंग देवी जूनो बासा विश्वाभा उत्माजु बिलासा। विश्व कहते हैं, विश्व का मतलब होता है सब, संपूर्ण, और एक विश्व का मतलब ब्रह्मांड भी होता है। और विश्व का मतलब, तो यहाँ विश्वाभा नाम जो सखी हैं
ऐसी प्रतीति हो रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों का सौंदर्य इनके रोम रोम से फूट फूट करके निकल रहा है। अने संपूर्ण सौंदर्य की खान स्वरूप है विश्वाभा, परम सुंदरी है वे, बनी ठनी है और कर कमल में सौंच सामग्री लेकर के श्यामा श्याम को दूल्हे दुल्हन रूप में जो विराजमान है, उनकी बड़ी तत्परता से सेवा कर रही है, रूप आशा को पान कर रही है। श्रीरंग देवी जूनो वासा विश्वाभा उत्तमा जो विलासा, ये उत्तमा नाम नहीं सकी है और विलासा नाम नहीं सकी है। ये क्या कर रही है? तो रंग रंग भीनी रंग रंगीली नवल जुगल सेवा गरबीली, रंग रंग भीनी रंग रंगीली, ये सखियों की टोल है। ये सखी वृंद प्रिय दूल्हा दुल्हन के रंग विहार में, माने उनकी सुंदर जो है, जो दोनों जैसे ये देखिए रंग विहार है कि मुख तांबोल रंग भीज रहे बात करत कछु मंद मंद हंसी, मुख तांबोल रंग भीज रहे बात करत कछु मंद मंद हंसी। तो ये जो हास्य है, इससे सुधा की वृष्टि हो रही है। तो उनके जैसे लाल जी ने कही है ना कि विद्युत बदल दे लुनाई, कही धो की न बनाई, नित नित नई छवि देखिए जे राज है लुभाई। ये श्यामा जो आपकी इन नूतन नूतन छवि की छलक को पान करके मेरा जो मन और प्राण है ना, चित्त है, सदा सर्वदा इसी में आशिक रहता, मानो ये बिक गया है। आपने इनको मैंने यूं समझ लीजिए कि निशिवासर बलि करन परे पल बिन देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस भर्यो। तो ये दोनों का रंग विहार है। दोनों इस रंग विहार में उलझे हुए हैं, पगे हुए हैं। ऐसी माधुरी को सहचरी अत्यंत करीब से झुक झुक करके मैंने उजकत सहचरी निरखी चुका ही में बड़ी उल्लास, उझक उझक करके और प्रिया लाल की ऐसी माधुरी को ये जो नव्यवासा जो है, उत्तमा जो है, विलासा जो है, विश्वाभा जो है, ये जो सहचरी वृंद है, श्री रंग देवी जो है, ये सखियों का टोल है। इनकी चित्तवृत्ति यहाँ आकृष्ट हो रही है प्रिया जी की हंसी पे, प्रिया जी की बिंबादर की शोभा पे। परत मनोवर गंड गाढ़ आज श्री हरिप्रिया सुख संपति दंपति रतिपति अति को देत आड़ आज, सोहत है लड़ लड़े लाड आज, सोहत है लड़ लड़े लाड आज। कह रही है कि आज लड़ लड़े प्रिया लाल की दोनों की बड़ी सुंदर बतराते समय, वार्तालाप करते समय दोनों के कपोलों में जो भौर पड़ रहे हैं, और वार्ता में जो मुख में जो अधर और ओष्ठ जो विकसित हो रहे हैं, और दंतावली का दर्शन हो रहा है, और मुख तंबोल रंग भीज रहे लसी बात करत कुछ मंद मंद हंसी। तो दूल्हा दुल्हन की इस प्रकार की जो शोभा है, इसमें इन सखियों का मन आसक्त हो रहा है। ये खड़ी हैं तो बस इनका चित्त चुर गया है, और इनकी चित्त की वृत्ति यहाँ आगे अटक गई। तो ये इसमें आ सकते हैं। फिर अब दूसरी मंडली है, दूसरी सखियों का दल है, उनके लिए वर्णन करने हैं कि सरसा सरस स्वरूपा मधुरा भद्रा पद्मा श्यामा सुरस शारदा। सरसा नामनी सखी है, स्वरूपा नामनी सखी है, मधुरा जी हैं, श्री भद्रा जी हैं, इनको सुभद्रा भी कहते हैं, श्री भद्रा जी हैं, पद्मा नामनी सखी हैं, श्री श्यामा नामनी सखी हैं, और शारदा नामनी सखी हैं। सुरस सबका विशेषण है,
सूरज सखी नहीं है, सरसा नामिनी है, सुभद्रा नामिनी है, और स्वरूपा जी हैं, मधुरा जी हैं, भद्रा जी हैं, पद्मा जी हैं, श्री श्यामा जी हैं और शारदा जी हैं। ये सब कैसी हैं? सुरस। एक डार तोरी सी जोरी, जिनके जीवन यही जोरी। ये सब जैसे मान लो कोई डाल, कोई पेड़ है और उसमें एक डाल में एक ही जैसा फल लगता है ना, सबकी आकृति प्राय एक ही जैसी होती है। तो सबकी मुख कमल की बनावट एक ही जैसी है, सबकी आंखें एक, विचार एक, रूप माधुरी एक, हाइट एक, और मुखमंडल की माधुरी। माने एक जैसे एक डाल में सैकड़ों फल होते हैं, तो अगर वो पेड़ खट्टा है तो पूरा फल खट्टा होता है। आकृति एक ही जैसी होती है। तो सभी कमल बदनी है, सभी गौरांगी हैं, सभी किशोरी मणि हैं, सभी विदु बदनी है, सभी कोकिल कंठी हैं, सभी पंकज नयनी हैं और कम्बु ग्रीवा वाली हैं। एक डार की शीश तोरी, जिनके जीवन यही जोरी। तो जीवन मैंने समझ रहे, जीवन मतलब देखे मैंने पल तो लगे पलकोरी, अत्यंत करीब से दूल्हा दुल्हन की सुंदर सुंदर चेष्टाओं, उनकी माधुरी को देख कर उसमें डूब रही है। एक डार की शीश तोरी, जिनके जीवन में इन सखियों के जीवन है श्यामा श्याम की जोरी। इनकी सेवा करके, इनकी परिचर्या करके, इनकी माधुरी देख करके ये जीवन धारण करती हैं। ये करना तात्पर्य ये है कि श्यामा श्याम विराजमान है दुल्हन रूप में, और उस समय बड़ी तत्परता पूर्वक माधुरी में आ रही है और सेवा भी कर रही है, खड़ी होकर देख रही नहीं है। इतनी सेवा है, वो सेवा में तत्पर और रूप आसों को पार कर रही। फिर इन सखियों का दल है और बहुत प्रफुल्लित हैं, मुदित हैं, हर्षित हैं, बतला भी रही हैं। मैंने प्रिया जो कि लालजी की पढ़ाई भी कर रही हैं कि सखी ये दुल्हन की अमुक छटा कितनी सुंदर है, ये दूल्हे की अमुक माधुरी कितनी सुंदर है, ये दोनों की जो बतरान की माधुरी कितनी बढ़िया है, दोनों की बैठने की माधुरी कितनी सुंदर है, प्रिया जो दुल्हन की जो लहंगा कितनी सुंदर है, इनकी जो माला सोहत उर मोतिन की माला। तो ऐसे रस में पगी हुई और सेवा भी कर रही हैं और गान भी कर रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। और सहचरी वृंद जो है और दाएं बाएं अनेकों सहचरी वृंद हैं। तो कह रही हैं कि ये सखियों का दल ये है और इनकी सेवा ऐसी रूप माधुरी पान कर रही हैं और सेवा भी कर रही हैं। रूप रसासा को पान करती हुई छक रही हैं और सुधी बुद्धि भूल रही हैं, मंद मंद अधरों पे हंसी है और मनो नेत्रों से मानो प्रिया प्रीतम की माधुरी को पी जाएंगी, शब्द को सूख जाएंगी, लेकिन वो प्रिया प्रीतम की माधुरी को थोड़ी थोड़ी नहीं, छवि फबी न थोड़ी, छवि थोड़ी सी नहीं बढ़ रही, विकसित हो रही है, बहुत ज्यादा अद्भुत मात्रा में हो रही है। तो ये दो सखियों का दल ऐसा हो गया। अब तीसरी सखी है कृपाला देव देवी सुंदर। कृपाला नाम की सखी है, देव देवी नाम की सखी है, सुंदरी नाम की सखी है। कृपाला देव देवी सुंदरी पद्मास्या और इंदिरा सहचरी। पद्मास्या जी है और इंदिरा सहचरी है। इनकी माधुरी कैसी है? हे कहीं सांचे माही डरी सी, छवि की जरी जराय जरी सी। कहीं सांचे माही डरी सी, छवि की जरी जराय जरी सी। हे कहीं सांचे माही डरी सी, छवि की जरी जराय जरी सी। छवि की छवि जराय जरी सी।
जैसे देखिए छवि, कोई छड़ी तो होती नहीं है। उदाहरण देखिए, श्री हरिप्रिया नाम से एक ही सांस में माँ डरी सी, सभी की एक तरह। जैसे पहले वाले जो सखी थी, उनका जो दल था, उनकी जो जो प्रकृति थी, जो उनका गुण था, वो एक समान था, उनका स्वभाव एक समान था। और ये जो सहचरी वृंदों का दल है, जिसमें सुंदरी जो है, पद्मासिया जो है, इंदिरा जो है, और अनेकों सखी हैं, तो ये ऐसी है कि इनकी जो कलेवर की रचना एक तरह की, एक कहीं सांचे, जिसे सांचा समझते हैं, फ्रेम। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के प्रतिमा बनाते हैं, तो उनके जो मुख के एक सांचा होता है, उस सांचे से वैसे ही मुख की आकृति आएगी। तो मैंने सबके मुख कमल, भुजाएं, उंगलियां, अधर, ओष्ठ, दंतावली, नासिका, भौहें, पलक एक समान, एक कहीं सांचे। ऐसा लगता है कि एक सांचे में ढार करके निकल गए। और कर क्या रही हैं? तो एक ही सांचे माई डरी सी, छवि की छवि। ऐसा लगता है कि जितने जो ब्रह्मांडों की सुंदरता है, उस सब सुंदरता से इनकी कलेवर की रचना की गई। छवि की छड़ी, जैसे मान लो सोने की छड़ी हो, सोने की, उसमें सोने की छड़ी अपने आप सुंदर है, आकर्षक है, क्या कहने हैं। और उसके इतना होने के बाद भी उसमें सुंदर लता बेली बना दी जाए नगों से, उसमें उसको और नग से जड़ दिया जाए, तो उसमें और जो है वो चमत्कृति उसकी बढ़ जाती है, और बहुमूल्य हो जाती है, और आकर्षक हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक तो एक सांचे में मानो ढाल के निकल, एक ही समान कलेवर वाली है। और इतने होते हुए ये नख से शिख तक बड़ा सुंदर इनका श्रृंगार किया गया, वो श्रृंगार से श्रृंगारित है। तो ऐसा लगता है कि कंचन की लता है, सोने की छड़ी है, और नगों से जड़ दी गई है। मैंने और इनसे जो है लुनाई झड़ रही है, और बहुत प्रफुल्लित हैं, और बहुत उत्सुक हैं, और अधरों पे मुस्कान है, और दूल्हा दुल्हन की शोभा को पान करती हुई, और मैंने उस सभा में एक इनकी अलग ही पहचान है, इनकी अलग ही गरिमा है। ये ब्याह के उत्सव एक कहीं सांचे माई डरी सी, छवि की छड़ी जराए जरी सी। मैंने कहने का मतलब है अत्यंत सुंदर है, अत्यंत इनकी मादक माधुरी है, सबके लिए एक मानव आकर्षण के केंद्र बनी हुई है। शास्त्री वृंद इनकी माधुरी देख करके प्रशंसा कर रही हैं कि क्या गजब का सौंदर्य है, कैसी सुंदर इनकी माधुरी है। तो ऐसा स्वरूप इनका है, ऐसी माधुरी वाली है। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि रामा वामा कृष्णा कामिनी। ये रामा नाम की सखी है, वामा नाम की सखी है, कृष्णा नाम की सखी है, और कामिनी ये कोई सखी नहीं है, ये सभी सखियों की विशेषता है। रामा वामा कृष्णा कामिनी माने सखियां हैं, और पद्माभा सुप्ति रूपा नामिनी माने सभी कमनीय कलेवर वाली हैं, अत्यंत सुंदर कलेवर वाली हैं। और क्या कर रही है? तो कुंदन की सी बेली सोहे, महामोहनी मन को मोहे। कुंदन कहते हैं सोना, कहते हैं 100 बार सोने को खपाया जाता है तो जाके कुंदन बनता है। मैं उसके दोष खत्म होते होते तपाते तपाते 100 बार में कुंदन बनता है। तो कुंदन की सी वेली सोहे माने अत्यंत सौंदर्य संपन्न है, बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली है, और प्रसन्न बदनी है, दूल्हा दुल्हन की सेवा कर रही है, और वहाँ एक अपने दल में उपस्थित है। रामा वामा कृष्णा कामिनी पद्माभा सुप्ति रूपा नामिनी, कुंदन की सी बेली सोहे, महामोहनी मन को मोहे। सभी मैंने दृष्टि पड़ते ही सखियों के मन को मोहित कर लेती हैं। ऐसा इनका अद्भुत लावण्य है, ऐसी इनकी अद्भुत माधुरी है। गौरांगी कैसी अरूपवीता, कुमकुम देवी तो विचित्रा। गौरांगी कैसी अरूपवीता, कुमकुम देवी
देवी हे तो विचित्रा कुम देवी हे तो विचित्रा कुम देवी हे तो विचित्रा कलकंठी शशि कलायरु कमला गंधर्पा प्रीत सुंदरी नवला कलकंठी शशि कलायरु कमला गंधर्पा प्रीत सुंदरी नवला। कंठी जो है और भागवती का माधवी सीता भागवती का माधवी सीता गुण की आकरी बल्लभाल सीता भागवती का माधवी सीता गुण की आकरी बल्लभाल सीता। ये सखियों का टोल एक अलग है। ये कैसी हैं तो गौरांगी गौरांगी नामनी सखी हैं, केसी नामनी सखी हैं और पवित्रा नामनी सखी हैं और कुमकुमा सखी हैं और हित विचित्रा जो सखी हैं। कलकंठी जो है, शशिकला जो है, कमला जो है, कंदर्पा जो है, हित सुंदरी जो है और ये नवला सबका विशेषण है। मैंने सभी नवल स्वरूप वाली हैं, नूतन स्वरूप वाली हैं। और भागवती का माधवी सीता भागवती का नाम भी सखी हैं, माधवी नाम भी सखी हैं, असिता नाम भी सखी हैं और गुण की आकरी बल्लभा लसिता गुणाकरी सखी हैं और बल्लभा नामनी कहते हैं सुबल्लभाख्याम, तो सुबल्लभा नामनी सखी हैं। ये सब कैसी हैं लसिता, इनकी शोभा बहुत ही प्यारी लग रही है, इनकी अंग की कांति छह रही है और ये सभी मिलजुल करके और सबे सखी सब सेवा माही फूली फूली फिरत फूली पुनः प्रसन्न बदन, सभी के अधरों पे हंसी है, सभी से समझ सामग्री लेकर के आ रही हैं, जा रही हैं, गान कर रही हैं, बजा रही हैं, शोभा देख रही हैं, बीच बीच में इत्र से चरच रही हैं और मुखबास ले रही हैं, तांबुल खवा रही हैं, माला से कर रही हैं, गंध से चरच रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, बड़ाई लोग उतार रही हैं, तिल तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, देख देख करके खुश हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, एक एक माधुरी को देख करके फूल नहीं समा रही हैं, देखत देखत कल नहीं माई, देखते देखते तृप्त नहीं हो रही हैं। तो ये सखियों का जो दल है, सबे सखी सब सेवा माही फूली फूली फुरत उमाई, कहते भारी उल्लास, उमा मन उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, फूली फूली फिरत उमाई, उन्हें सेवा कार्य कर रही है तो बहुत खुश हैं, बहुत मुदित हैं, हर्षित हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भांति भांति के लाल लड़ावे, कोई एक ही सेवा नहीं कर रहे हैं, माने इतनी सखियों का जो नाम गिनाया गया है, कोई ये केवल बाजे ही बजा रहे सो बात नहीं है, भांति भांति माने विभिन्न प्रकार की जो सेवा है वो कर रही है। भांति भांति के लाड़ लड़ावे और लाड़ लड़ीले अति सुख पावे, जैसे मान लो यहाँ विराजमान है तो ऐसे स्मरण कीजिए कि नृत्य सखी नृत्य दिखरावे नृत्य सखी नृत्य दिखरावे लाग दात के ठाट थटावे, लाग दात के ठाट थटावे, पूरा पतिरप हुरमई हुरमावे, पूरा पतिरप हुरमई हुरमावे, नई नई
पुण्य निर्मावे। कला वाली आलाप ले रही हैं, तान तोड़ रही हैं, मान उपजा रही हैं, नृत्य करने वाली भौं मटकाती हुई, ग्रीवा मटकाती हुई, हंसती हुई, चरण विन्यास करती हुई, अनेकों कर कमल से, ग्रीवा से, अंग अंग से भाव दिखाती हुई और सुंदर उनके चरणों में नुपुर सेवा परा सेवा करती हुई, कोई पेय पदार्थ पिलाती हुई, मुख पोंछती हुई, मुखवास देती हुई, तांबूल अर्पण करती हुई, दूल्हा दुल्हन को दर्पण दिखाती हुई, दोनों की बातों को सुनती हुई, दोनों की चेष्टा को देखती हुई, सुंदर कुंजों में सखियों की जो भीड़ है उस सखी वृंदों परस्पर में कथोपकथन करती हुई, मैंने भांति भांति दो लाल रिझावे, दोनों दूल्हा दुल्हन को भांति भांति से रिझा रही है, भांति भांति दो लाल रिझावे और लाड़ लड़ीले अति सुख पावे। इनकी मधुर मधुर चेष्टाओं से श्यामा श्याम बड़े सुखी हो रहे हैं, मैंने सुन सुन ग्रीव डुरावे, सुन सुन करके श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ग्रीवा ढुरा रहे हैं, इनकी बलिहार लेते हैं, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि ये प्रिया जो हमारी सखी कितने कुशला है, कितने निपुणा है, ये देखो अमुक नाम वाले, उनकी प्रशंसा करते हैं कि इनकी आंखें कितनी सुंदर है, इनकी चाल कितनी बढ़िया है, इनके वस्त्र कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी हंसी कितनी मादक है, इनकी चितवन कितनी मधुर है, इनकी बोली कितनी जो है कोकिला की ठाठ को छीनने वाली है, ये कितनी प्रीति पूर्वक से मने प्रिया प्रीतम उनकी प्रशंसा करने हैं। पुण्य पुण्य परम प्रशंसत दो आदर निकट बुलाई। तो दोनों प्रियलाली की प्रशंसा कर रहे हैं सखी वृंदों की, और सखी वृंदों तो वानों पे बोई हुई हैं, पगी हुई हैं और तत्परता पूर्वक मुख रुख देखती हुई सेवा कर रहे हैं। अपार सखी वृंदों की भीड़, खूब सुंदर बाजे बज रहे हैं और सबके आकर्षण के केंद्र है प्रियाला। आगे वर्णन कर रही है कि रंग रंगी ही रंगन भारी, रंग रंगी ही रंगन भारी, श्री हरि प्रिया निरख सुखकारी। प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके उसमें इतना सुख अनुभव कर रही हैं, दूल्हा दुल्हन की नूतन झांकी देख करके अब उनको इसके आगे और भी कुछ करना है, उसमें खो गए। जैसे सहचरी में गई थी वहां ना कि दियो अधरामृत प्यारे बरली ने प्रीतम कवारे, जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि काम रति हो है रति रुकाम कोटि। तो जैसे श्यामा श्याम की वैसी माधुरी को दर्शन करके सखियों को ध्यान नहीं लगा कि आगे कुछ और भी करना है उसी माधुरी में, ठीक ऐसे दूल्हा दुल्हन की नवीन माधुरी, नवीन शोभा को, नवीन लीला को देखती हुई सहचरी में खो गई है, डूब गई है। तो कह रही है कि श्री रंग रंगी ही रंगन भारी, इनका जो हृदय है, इनका जो मन है, चित्त है, वो प्रेम की मूर्तिमान देवी स्वरूपा लाडली जी जो दुल्हन रूप में सजी हुई हैं, और रस श्रृंगार रस स्वरूप लाल जी की मधुर मधुर चेष्टा, मधुर माधुरी, मधुर जो दूल्हा दुल्हन के वेश में सजे हुए हैं, ऐसी माधुरी शोभा को देख करके इनका हृदय उसी रंग में रंग गया, उसी में तो शराबोर हो रही है, तन मन की शुद्धि नहीं है। और श्री हरि प्रिया निरख सुखकारी, श्री हरि प्रिया निरख सुखकारी, श्री हरि प्रिया निरख सुखकारी। मने सुखकारी दूल्हा दुल्हन की शोभा को देख करके इनका हृदय दोनों के प्रेम रंग में रंगा हुआ। इतनी भी कर लीजिए ना कि रसिक शेखर लाल जी की जो उंगलियां जो रंजित है, मुद्रिका है, चित्रित है, वो कर कमल को आगे बढ़ाए हैं, और थोड़ी सी जो दुल्हन की जो अलकावली बगरित हुई है उसको थोड़ी संभाल लें, उनकी चिबुक प्रलोभन कर दें, लड़ियों के हटा करके उनके मुख कमल की माधुरी देख दें। ये तो रंग रंगी ही रंगन भारी, मैंने नवीन नूतन दुल्हन को देखने के लिए हृदय में चोज है, जो लाश है, तो मैंने उनको सब्र नहीं है। तो जो मोरी है ना, मोरी उनकी थोड़ी लड़ियों को हटाकर एक छटा ये नासापुर में जो बेसर ठहरा रही है, बिंबादर पे जो हंसी
चिबुक के दिठौनी है, मैंने रंग और दोनों की जो चिबुक प्रलोभन करते हुए सुंदर नयन नयन मिलावे। तो सुंदर ऐसी जो छटा है, कह रहे रंग रंगी ही रंगन वारी। सखियों का हृदय जो है इनके रंग विहार से, इनके मधुर कलोल से, मधुर झांकी से हृदय बड़ा भर रहा है, सराबोर हो रहा है, और देख देख कर सुधी बुद्धि खो रही। फिर वो सखी आकर के इनको जो अकेली पड़ा है वे उसे उछालती, कहते हैं कि ले गोरी निज नयन को पर धन्य भाग मनाई। कि ही सखी वृंदो, ये ब्याह के प्रकरण में जो सहचरी वृंद सेवा कर रहा है, वे उसमें मैंने माधुरी देखती, सेवा करती हुई, शोभा पान करती हुई, दोनों की लीला आस्वादन करती हुई उसमें गर्क हो गई हैं, डूब गई हैं, सराबोर हो गई हैं। और सखी भी हैं, आगे और भी कुछ करने इस बात की सुधि नहीं, इस मैंने उनकी मति मानो कुंठित हो गई है। ये दूल्हे दुल्हे के रूप माधुरी की चमत्कृति है, और दोनों की जो शोभा है, तो ऐसी शोभा श्री हरिप्रिया निरख सुखकारी, मैंने जो सबको सुख देने वाले श्यामा श्याम है, जो दुल्हे रूप में विराजमान है। इनकी जो प्रेम के लिए यहाँ हो रही है, लीला हो रही है, उसको उस प्रेम रंग में इनका सखियों का रंग जो कहते सदाबोर रंग रंगी ही है, थोड़ा सा नहीं, रंगन भारी भारी उसमें पक गई हैं। अब उसमें से निकाले तो कौन, केली परा सके निकाल सकती हैं, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी मैंने यहाँ ऐसा अर्थ मत लगाना कि मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, सो बात नहीं। जैसे मान लीजिए आप खाते जा रहे हैं, इसका मतलब खाने की क्रिया जारी है, आप चल नहीं रहे हैं। इसे आप बोलते जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप दौड़ते जा रहे हैं बोले, सो बात नहीं। जाता जाते उसमें इसको जोड़ा जाता है जो क्रिया जारी है, मैंने बोलते 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 बोलने का कार्य। तो बात कहो तो मुस्कुरा, दुल्हन जी बोल रही है और मुस्कुरा, दूल्हे सरकार कुछ बोल रहे हैं और दुल्हन मुस्कुरा रही, मैंने ये वो कार्य, मुस्कुराने का कार्य रुक नहीं रहा है। एक मुस्कुर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, एक से एक नूतन नूतन छटा जो है मुस्कान की प्रकट हो रही है। तो ये देख करके रंग रंगी ये रंगन भारी, श्री हरिप्रिया निरख सुखकारी। तो ये माधुरी हुई, इसमें ये पगी हुई है, इनको शुद्धि नहीं है। मैंने जैसे कहते हैं लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो सहचरी बिंद अब इनको अब इससे उछालेंगी और दूसरी मंडली आ गई, वे अपनी तैयारी कर चुकी हैं
और यहाँ श्यामा श्याम की सेवा, अगरबत्ती रंग देवी सेवा करती हैं प्रकट हुई। उसके बाद अगरबत्ती सुदेवी जो अपने कुंज में फिर प्रिया प्रीतम की अगवानी लेकर ले जा करके उन्हें उनकी सवारी निकालती हैं और अपने कुंज में अपने सखियों के द्वारा उनके सुहिलो गान करती हैं। उन दोनों के जो सुंदर माधुरी दूल्हा दुल्हन के वो दर्शन करती हैं। ये कल देखेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 बीच में इसमें एक आएगा कामन का प्रसंग। ये बड़ा एक अनोखा प्रसंग है। कल आएगा श्री सुदेवी जी की प्रकरण में। हरिप्रिया सखी जो है और हितु जी हैं वे कामन करती। कामन मने जादू, कामन मने आकृष्ट करना, माने दुल्हन की शोभा में दूल्हा को लोट पोट कर देती है। और वहाँ ये वचन देते हैं कि प्यारे, अगर आपको मैंने दुल्हन के चरण में लोट पोट नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी हरिप्रिया सखी नहीं। तुम्हें जो तुम्हारी हो तुम अपने औकात लगा देना और तो हमारे सखियन की लीला आप देखना। तो प्यारे, तो इस सात पद कामन का है। थोड़ा वैसे तो समझ नहीं आता है, फिर भी स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय सरकार की। जय। अंग अंग में रमा देती लाडली जी महाराज की जय, जय श्री राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की।